हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक न्यू टॉपिक के बारे में स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा अमेंडमेंट नंबर 5 है, जो कि अभी लेटेस्ट आया है जुलाई 2019 में। तो इसमें देखेंगे कि जो हमारा आईएस कोड 456 2000 प्लेन एंड रेनफोर्समेंट कंक्रीट का कोड है, इसमें देखेंगे कि अमेंडमेंट नंबर 5 में कहाँ कहाँ चेंजमेंट कर दिया गया है। वैसे उसके पहले हमने अमेंडमेंट नंबर जो 4 था उसमें देखे थे हमने कहाँ कहाँ चेंजमेंट कर दिया गया है, उसके लिए हमने वीडियो आपको अपलोड कर दिया है। आप देखेंगे अमेंडमेंट नंबर 5 में, देखिए इसमें आपको सबसे पहले इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चेंजमेंट कर दिया गया वो आपका जो टाइप ऑफ द होमवर्क होता है उसके पीरियड को बदल दिया गया है। बदलने का मतलब फ्रेंड्स कि आपका जो पीरियड था, देखिए आपका जो आप लोग पढ़ते थे वो ओपीसी सीमेंट के लिए पढ़ते थे, लेकिन इन्होंने जो अमेंडमेंट नंबर 5 लाया है उसमें इन्होंने ओपीसी के अलावा इन्होंने लाइक फ्लाई एश एंड स्लश सीमेंट को भी ऐड कर दिया गया। आप जानते हो कि आपका जो फ्लाई एश होता है वो फ्लाई एश आपका पावर इलेक्ट्रिसिटी, जहां से आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वहां का वेस्ट मटेरियल होता है। और जो का आपका जो स्लज होता है वो आपका कहाँ का वेस्ट मटेरियल होता है, आपका स्टील इंडस्ट्री का होता है। तो आप फ्लाई एश से आप कौन सा सीमेंट बनाते हैं? पोर्टलैंड पोजुलोना सीमेंट बनाते हैं आप। पोजुलोना पोर्टलैंड सीमेंट, पोजुलोना पोर्टलैंड सीमेंट आप इससे बनाते हैं फ्रेंड्स। आप उसका जो आपका स्लज होता है आप स्लज से बनाते हैं पोर्टलैंड 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 ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट, ब्लास्ट फर्नेस फर्नेस सीमेंट। यानी आप इन दोनों सीमेंट कहाँ से फ्लाई एश पोजोना पोर्टलैंड सीमेंट बनाते हो फ्रेंड्स, और स्लज से आप पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट बनाते हो। अब ये जो स्लज होता है ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? हम जब स्टील बनाते हैं वहां से प्राप्त होता है। और ये जो फ्लाई एश होता है जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तब वहां से प्राप्त होता है। आप देख लीजिए कि आपका जो स्लज होता है, देखिए स्लज आपकी स्टील जहां प्रोडक्शन होती है उसके फ्लो टेबल्स है। तो यहाँ पर देखिए आपका मोल्टन स्लज यहाँ पर निकलता है, यहाँ पर ये स्लज होता है जो कि ये बेस्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। अब जब स्लज बेस्ट के रूप में बाहर निकल गया फ्रेंड्स, इसको हाई टेम्परेचर पर स्टील बनाया जाता है, तो इसके टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होते हैं, तो इसको हम ले जाके कहीं डिस्ट्रॉय कर देते हैं, रख देते हैं, उसको कूल होने देते हैं। उसके बाद इसमें हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है सीमेंट बनाने के लिए क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स होती है उसके अनुसार इसमें हम मिला देते हैं और ये हमारे एक सीमेंट तैयार हो जाती है जिसको हम पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट कहते हैं। और दूसरा जो फ्लाई एश होता है फ्रेंड्स, फ्लाई एश आपकी देखिए ये आपका कोल होता है, कोल से आप इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस करते हो। फ्लाई एश जनरेशन एंड कलेक्शन ऑफ द पोलराइज्ड कोल फायर्ड पावर प्लांट, यानी आपका जो पावर प्लांट होता है, देखिए यहाँ से आपका फ्लाई एश हॉपर होता है और यहाँ से वेस्ट मटेरियल फ्लाई हॉपर से क्या होता है बाहर निकलता है। ये आपका रिकवरी हो जाता है, तो हम रिकवरी कर लेते हैं फ्रेंड्स, क्या इसका सीमेंट बना लेते हैं। तो इससे हमारा पोजुलोना पोर्टलैंड सीमेंट बना लेते हैं, पोजुलोना पोर्टलैंड सीमेंट। यानी आपने देखा कि यहाँ से पोर्टलैंड पोजुलोना या पोजुलोना पोर्टलैंड सीमेंट बना लेते हैं। अब यहाँ से आप ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट बना लेते थे। हम यही फायदा इसमें देखेंगे फ्रेंड्स। तो हमारा आज का जो टॉपिक था वो था अमेंडमेंट नंबर 5 में। अब चलते हैं हम अमेंडमेंट नंबर 5 में। तो हमारा सबसे पहले अमेंडमेंट नंबर 5 में इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स, उसके बारे में आपको जानना जरूरी है क्योंकि फोमवर्क के बारे में आप पढ़ते हो। तो आपका जो एक कहता है वर्टिकल फोमवर्क टू कॉलम वॉल एंड बीम। देखिए आपका कॉलम ये है, ये वर्टिकल है, इसमें वर्टिकल प्रोवाइड किया गया है। और दूसरा आपका वॉल है, यहाँ पर आपका वॉल है, ये चीज आपका वॉल है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर भी तो वर्टिकल फोमवर्क दिए हैं आपने। और तीसरा केस होता है बीम का। देखिए यहाँ पर आपका बीम होता है, ये वर्टिकल है, यहाँ पर देख लीजिए आपका ये बीम है। बीम में भी तो वर्टिकल फोमवर्क दिया जाता है। ये सब फोमवर्क आप 16 से 12 और 16 से 24 घंटा के लिए लगा सकते हो। उसके बाद आपका इसको रिमूव कर सकते हो। जब आपकी ढलैया जब हो गई हो, मतलब बीम की ढलैया हो गई, वॉल की ढलैया हो गई या कॉलम की ढलैया हो गई हो, तो आप 16 से 24 घंटे के बाद अब इसको रिमूव कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स ये कौन सा आईएस कोड 456 2000 में था, लेकिन जो आईएस कोड 456 1978 था तो उस पे इन्होंने
24 से 48 हावर्स रखा था। फ्रेंड्स आज भी अभी क्वेश्चन आप हल करेंगे जो प्रीवियस ईयर में कभी कभी आया, वहां पर 24 से 48 हावर्स दिया, तो अब उसको देख के हैरान ना हो जाइएगा। ये IS कोड 1978 में था, लेकिन हमने IS कोड 2000 में हमने 16 से 24 हावर्स कर दिया। और उसके बाद जो अमेंडमेंट नंबर 5 आया जिसमें हमने फ्लाई ऐश और स्लज सीमेंट लिया, यानी फ्लाई ऐश के द्वारा बना हुआ सीमेंट और स्लज के द्वारा बना हुआ सीमेंट लिया, उसमें भी हमने 16 से 24 हावर्स रखा, उसमें भी परिवर्तन नहीं किया फॉर वर्टिकल फॉर्मवर्क कॉलम वॉल एंड बीम। देखिए आपका यहाँ पर आपका एक कॉलम था, ये वॉल था और वो बीम था। और दूसरा फ्रेंड्स देखते हैं सॉफिट फॉर्मवर्क टू स्लैब। देखिए सॉफिट फॉर्मवर्क टू स्लैब। अब सॉफिट क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो अब नीचे स्लैब के नीचे लगाते हो फॉर्मवर्क, इसको आप सॉफिट बोलते हैं। ठीक है, नीचे वाले पार्ट को आप सॉफिट बोलते हैं। अब इस सॉफिट में यदि फॉर्मवर्क आप लगाओगे पटरा उटरा, तो इसके द्वारा जो फॉर्मवर्क बनाया जाएगा उसको सॉफिट फॉर्मवर्क बोलते हैं। तो टू स्लैब में, अब ये स्लैब का है, आप इसके नीचे भी स्लैब में दे सकते हो। आप प्रोब भी रिफिक्स। देखिए प्रोब, अब क्या ये प्रोब है फ्रेंड्स, आपको प्रोब कई टाइप के होते हैं, ये आपका प्रोब है। तो इसमें क्या किया जाता है, आप सॉफिट का फॉर्मवर्क यदि रिमूव कर लेते हो फ्रेंड्स, यानी सॉफिट फॉर्मवर्क टू स्लैब। आप देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, प्रोब टू बी फिक्स इमीडिएटली आफ्टर द रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क। आप यहाँ का सॉफिट का जो नीचे वाला पार्ट का है, यहाँ पे यदि आप फॉर्मवर्क प्रोवाइड किए इसको रिमूव कर दो, लेकिन फ्रेंड्स आप नीचे ये तो लगाओगे, नीचे ये लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये नीचे तो आप लगाए होगे, यही आपका प्रोब है। अब ये जब आप हटा दोगे साइड वाला, लेकिन ये प्रोब को दोबारा से आपको क्या करना पड़ेगा, रिफिक्स करना पड़ेगा। आप यहाँ पर प्रोब लगाए होंगे तो आप यहाँ का फॉर्मवर्क हटा दीजिए, लेकिन आपका ये प्रोब को दोबारा यहाँ से यहाँ लगाना पड़ेगा। तो वही है, आप यदि स्लैब का केस है तो आप 3 डे रखोगे, यही सिमिलर केस यदि बीम का है तो आप 7 दिन रखोगे। कितना, 7 दिन। स्लैब के केस में 3 दिन रखोगे, बीम के केस में 7 दिन रखोगे। बीम में भी वही है, सॉफिट फॉर्मवर्क टू बी बीम प्रोब्ड टू बी रिफिक्स्ड इमीडिएटली आफ्टर द फॉर्मवर्क। देखिए यहाँ पर, देखिए आपका यहाँ पर आपने ये सॉफिट नीचे वाला पार्ट तो आप सॉफिट कहलाते हो ना। यहाँ पर ये जो नीचे वाला पार्ट बना है फ्रेंड्स, ये नीचे वाले इसको आप सॉफिट बोलोगे, सॉफिट ऑफ द बीम। अब ये सॉफिट ऑफ द बीम का फॉर्मवर्क यदि आप निकाल दिए हो, तो ये जो प्रोब लगाए हो इसको दोबारा प्रोब को अब लगा देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप कितने, कोड ने बोला 7 दिन। लेकिन फ्रेंड्स जब हम देखिए ये हमने पढ़ लिया सॉफिट फॉर्मवर्क फॉर स्लैब 3 डे और सॉफिट फॉर्मवर्क फॉर बीम। बीम के केस में फ्रेंड्स करना है स्लैब और बीम का। देखिए यहाँ पर आपका सॉफिट फॉर्मवर्क प्रोब रिफिक्स इमीडिएटली आफ्टर द रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क, दो 7 दिन। लेकिन फ्रेंड्स आप जब भी स्लैश यानी फ्लाई ऐश का बना हुआ सीमेंट यानी पोजुलोना पोर्टलैंड सीमेंट यूज करोगे, तो या ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट यूज करोगे, तो आप स्लैब के केस में 7 लेंगे फ्रेंड्स, ये अमेंडमेंट नंबर 5 में आ गया है, यानी 7 आप लेंगे। और बीम के केस में आप 10 डे रखोगे, कम से कम 10 डे के बाद ही आप जो सॉफिट के फॉर्मवर्क होते हैं उसको रिमूव करके, लेकिन आपको प्रोब जो होते हैं उनको रिफिक्स करना पड़ेगा जब आप फ्लाई ऐश के द्वारा या स्लज के द्वारा बना हुआ सीमेंट यूज करोगे तब। 10 दिन किसमें, बीम में, 7 दिन स्लैब में। अब हम देखते हैं हमारा जो अगला कंडीशन है वो है प्रोब ऑफ द स्लैब, यानी हमने जो प्रोब स्लैब में दिया है, यदि हमारा जो स्लैब की स्पैन है वो 5-4.5 मीटर तक है, तो आप प्रोब को 7 दिन तक लगाए रखोगे। कितने दिन तक, यानी आप तो फॉर्मवर्क तो हटा दिए हो फ्रेंड्स, आपने फॉर्मवर्क हटा दिया ना सॉफिट से और उससे नीचे, लेकिन आप उसके नीचे आप क्या लगाओगे, उसके नीचे आप क्या लगाओगे, बचा हुआ जो प्रोब है, ये हमारा प्रोब होता है, इसको आप लगाओगे। इसको लगाओगे तो कोर्ट ने बोला है कि आप स्लैब में यदि आपका स्पेन 4.5 मीटर तक है तो आप 7 दिन तक इसको लगाए रखो, और यदि स्पेन 4.5 मीटर से ज्यादा है, कम से कम आप इसको 14 दिन तक प्रोब को लगाए रखोगे।
यही बीम के केस में भी इन्होंने फ्रेंड्स बोला है यदि स्पैन अप टू 6 मीटर है तो आपको 14 दिन तक क्या करना है, प्रोब को लगाए रखना है। यदि स्पैन 6 मीटर से ज्यादा है तो आपको 21 दिन तक ये प्रोब को लगाए रखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स। वर्टिकल में तो हमने जितने भी वर्टिकल का केस हो, यहाँ पर वर्टिकल आप लगाए हो या कॉलम में लगाए हो, वॉल में लगाए हो, वर्टिकल कहीं भी हो फ्रेंड्स, आप 16 से 24 घंटे में हटा दे। लेकिन फ्रेंड्स आप सॉफिट में जो नीचे लगाया जाता है, सॉफिट में तो हमने फ्रेमवर्क फ्रेंड्स 3 दिन और 7 दिन में हटा दिया था। अब बचा था क्या, हमारा प्रोब बचा था, यानी ये जो प्रोब है ये हमें अभी लगाए रखे हैं। अभी हम कब हटाएंगे, वो कोड ने डी और ई में समझा दिया है कि आपका स्पैन 4.5 मीटर से तक है तो 7 दिन लगाओ, 4.5 मीटर से ज्यादा है तो आप 14 दिन लगाओ इन द केस ऑफ स्लैब। अब फ्रेंड्स इन द केस ऑफ द बीम या आर्च आप 14 दिन और 21 दिन। बट फ्रेंड्स फिर वही कंडीशन है, जब आप फ्लाई ऐश के द्वारा या स्लज के द्वारा बना हुआ सीमेंट यूज करोगे तो आप प्रोब को स्लैब के केस में जो 7 दिन लगाए थे आप उसको कम से कम 10 दिन लगाएंगे। आप स्पैन 4.5 मीटर से ज्यादा हो गया, जो आप 14 दिन लगाए थे उसको आप 14 दिन लगाएंगे। उसमें कोई चेंजमेंट आईएस कोड ने नहीं किया अमेंडमेंट नंबर 5 में। अब बीम के केस में भी उन्होंने फ्रेंड्स बीम एंड आर्च के केस में स्पैन यदि 6 मीटर है तो अभी आप 14 डे लगाया था, अभी भी 14 डे ही तक आप लगाओगे। स्पैन अप टू 6 मीटर से ज्यादा है तो आप 21 दिन लगाए थे, अब भी 21 दिन। बट उन्होंने फ्रेंड्स चेंजमेंट किया है सॉफिट को रिमूव करने के बाद यदि प्रोब लगाते हो तब। ठीक है, यानी आप सॉफिट कितने दिन में हटाओगे इसका कंडीशन हमारा दूसरा और तीसरा में मिल जाता है कि आपको सॉफिट कब हटाना है। यदि आप नॉर्मल ओपीसी यूज करते हो तो 3 दिन में और 7 दिन में हटा दोगे, लेकिन आप फ्लाई ऐश द्वारा या स्लज के द्वारा बना हुआ सीमेंट यूज करोगे तो 7 दिन और 10 दिन में। तो फ्रेंड्स यही आईएस कोड में परिवर्तन था फ्रेंड्स हमारा, जो अमेंडमेंट नंबर 4 में परिवर्तन कर दिया गया है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया।